हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज से हम एक लाइब्रेरी पे काम करेंगे रिएक्ट जेएस में। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसका नाम है डी3 मतलब ट्रिपल डी। इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा ड्रिवन डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिकली यूज की जाती है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन होता है कि आपने अपने डेटा को अपने वेब ब्राउजर पे किस फॉर्म में शो कराना है। अगर आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं ना, आपने ग्राफ्स बनाने हैं, आपने बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, कुछ आपने शेप्स यहाँ पर ड्रॉ करनी है, उसके लिए हम ये पूरी लाइब्रेरी यूज करते हैं। जैसे जैसे हम इस पे काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हम कैसे इस पे काम करते हैं, कैसे डेटा को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जितने भी ग्राफ्स बनते हैं ना, हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। मैंने चेक करना है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं, उनमें से कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, कितनों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, रजिस्टर जितने भी हुए हैं स्टूडेंट, उनका डेटा मुझे चाहिए। वो एक ग्राफ के रूप में आप शो करा सकते हैं, तो उसको स्टडी करना बहुत ही ईज़ी रह जाता है। ये जैसे ग्राफ बने हुए हैं ना, ये सब कुछ आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं, अपने डेटा जहाँ से एंटर कर सकते हैं। सिर्फ शेप से ही हम न ड्रॉ नहीं करेंगे, उसके अंदर डेटा को शो कैसे कराना है वो हम देखेंगे। अपडेट कर सकते हैं आप उसमें, फ़िल्टर लगा सकते हैं, सब कुछ हम सीखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से फर्स्ट एग्ज़ाम्पल के साथ। सबसे पहले आपने टर्मिनल ओपन करना है, इसको इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी डी3। तो इसको एंटर कर देना, मैंने इसको कर रखा है इंस्टॉल पहले ही, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। npm इंस्टॉल डी3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करना ज़रूरी है। इंपोर्ट करूँगी मैं, यहाँ पे लिखूँगी स्टार एज़, मतलब मैं इसको निकनेम में दे दूँगी डी3 फ्रॉम डी3 लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी तभी वर्क करेगी अगर आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, और ये पूरा कोड तभी वर्क करेगा अगर आपने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया होगा। इस ये लाइन लिखने का मतलब है कि इसको मैं निक नेम दे रही हूँ, मतलब डी3 मैं इसको यूज करूंगी इस पूरे एग्जाम्पल में। यहाँ पे आ जाए, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेना है आपने, सेम जैसे कैनवास होता है ना, सेम एसवीजी होता है। एसवीजी के साथ हम यूज करेंगे इसको। स्केलेबल वेक्टर इसको बोलते हैं, ग्राफिक स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक इसको बोलते हैं एसवीजी। तो मैं यहाँ पे इसका एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे कैनवास होता है ना, सेम ऐसे ही होता है ये भी। यहाँ पे लिखो यूज रेफ। यूज रेफ के साथ हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, हम लगा देते हैं सबसे पहले एक रिटर्न। एसवीजी लिखो। ये एक एचटीएमएल का टैग है, एसवीजी कैनवास एचटीएमएल में के यूज किए जाते हैं। ये दोनों टैग्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सेम कैनवास की तरह हम इसको इंपोर्ट करते हैं, जहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे आपने रेफ नाम का एक कीवर्ड लगा देना है। इधर आपका एक वेरिएबल आएगा जो अभी हमने क्रिएट किया है, एसवीजी रेफ वाला, तो इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। ये हमारा हो गया एक एरिया, तो ये बेसिकली एरिया मिल जाएगा जिसके अंदर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। विड्थ रखो, कितना बड़ा आपको ग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 300 रखूंगी विड्थ। सेम ऐसे ही आप हाइट रख लो, हाइट रखो, छोटी सी ऐसे हाइट रखेंगे, आपकी मर्जी कितनी मर्जी रख लो। अब यहाँ पे चलो, इसके अंदर कुछ कमांड्स होती है, बस वो कमांड्स आपको आनी चाहिए। इसको एंटर कर देते हैं। यूज इफेक्ट लगाओ पहले। यूज इफेक्ट हमने अपडेट करना है, डेटा को लाइव अपडेट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करूंगी। कॉन्स्ट बनाओगे, यहाँ पर आपका डेटा आएगा। तो जब आप बैकएंड के साथ काम करते हैं ना, ये तो आपके लिए बहुत ही बेसिक है, जब आप एज अ बिगिनर इसको सीख रहे हैं। जब आप इसमें प्रोफेशनल हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपने डेटाबेस के साथ काम करना है, बैकएंड से डेटा आना आपके पास, उनको आपने ग्राफ के रूप में शो कराना है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं ना, जहाँ पर आपका बाद में डेटा आएगा डेटाबेस से। फिलहाल मैं यहाँ पे डेटा फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया डेटा मेरे पास, मान लो ये डेटा है, इसको मैंने ग्राफ के रूप में शो कराना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कॉन्स्ट, एक और बना लेते हैं, एसवीजी इज इक्वल टू, सेम जैसे कैनवास को हम डिफाइन करते हैं, एसवीजी को डिफाइन करना पड़ता है। वहां पे हम गेट कॉन्टेक्स्ट 2D लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, सिलेक्ट कर लो जो मेरे पास एसवीजी वाला ये वाला वेरिएबल है, एसवीजी रेफ। इसमें लिखो डॉट करंट, सेम कैनवास की तरह ही है, ये भी कैनवास ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कमांड्स, इसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखो। एसवीजी हम यूज करेंगे, डॉट सिलेक्ट करेंगे ऑल, क्या क्रिएट करना है, रेक्ट।
सबसे पहले हम रेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। रेक्ट मतलब रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगाना है, जहां पर मैंने ऐसे सेमीकोलन लगाए थे ना, नहीं लगाने। इसके साथ लाइन यहीं पे खत्म हो जाएगी, तो आपने इसको हटा देना है। सारा कोड एक लाइन में ही आता है, तो हमें जहाँ पे एंटर करके ऐसे लिखेंगे डॉट डेटा। यहाँ पर मैंने डेटा को शो कराना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो ये वाला जो डेटा वाला वेरिएबल है हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको पता चल जाएगा वहां से मैंने डेटा उठाना है। फिर उसके बाद एंटर लिखेंगे। एंटर करेगा मतलब ग्राफ के बीच एंटर करेगा। उसके बाद अपेंड करेंगे, ये कमांड्स है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद हमें अपेंड करना है। अपेंड करने का मतलब होता है वहां पे मैंने प्रिंट कर दिया, लिख दिया, या फिर वहां पे शो करा दिया। उसके बाद एट्रीब्यूट क्रिएट किया जाता है। एट्रीब्यूट के साथ हम क्या काम करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ अगर आपने पहले सीखा हो ना बनाना, तो ये ऐसे बनता है। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो ये दोनों एक्सिस हमें डिफाइन करने पड़ेंगे कि एक्स एक्सिस पे कौन सा डेटा आना है, वाई पे क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एक्स एक्सिस। जे वाला एक डी है, हम इसको डी को यूज कर रहे हैं। डी मैंने एक वेरिएबल मान लो लगा दिया, एक आई नाम का वेरिएबल लगा दिया। ये आई हम क्यों लगाएंगे, जहां से आई पहले 10 पे जाएगी, फिर 20 पे, फिर 30 पे, 40, 50, ऐसे ये लूप की तरह काम करेगी। ठीक है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखी है मैंने, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर 50 लिख देती हूँ। जहां पर इसको हम एरो फंक्शन के साथ लगाते हैं, साथ में थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। आई को मल्टीप्लाई कर दो 50 के साथ। फिलहाल इसको यहाँ पे लगा के छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे लगाओ डॉट। जी एट्रीब्यूट होता है ATTR एट्रीब्यूट। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस लगाओ, एक्स एक्सिस हो गया, सेम ऐसे ही वाई लगाओ। डी एरो फंक्शन 100 - डी। तो ये वैल्यूज जो है आप चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास डेटा है, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। ठीक है। डॉट यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाओ, उसके बाद हमने इसकी विड्थ मेंशन करनी है। इधर लिख दो विड्थ। कीवर्ड सेम रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। ये वाली जो वैल्यू है चेंज कर दो। 40 रहेगी विड्थ। ये विड्थ इस बार की रहेगी, जो बार चार्ट होता है ना, ये वाली विड्थ। तो ग्राफ की जो थिकनेस है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो 40 पिक्सल मान सकते हैं आप। 40 को आप चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट लगाओ, हाइट लगाओ, इसी को यहाँ से कर देते हैं एक्सेप्ट। हाइट लगानी है तो हाइट कितनी रहेगी, अब यहाँ पे हाइट में अपनी तरफ से मेंशन नहीं कर रही। यहाँ पर हाइट उतनी रहेगी जितनी इधर मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपका ग्राफ वहां तक जाएगा जितनी इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम यहाँ पे 50 वैल्यू है, तो यहाँ पर मैंने डी को लगाया था, ये देखो 50। अब यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पे 50 क्यों लिखा था। यहाँ पर आप अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 100 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका ग्राफ वहां तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूं 10, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, बाकी की वैल्यूज वहां पे शो नहीं होनी, बाकी की ग्राफ में नहीं आनी। तो मेरा ग्राफ वहां तक जाना चाहिए जहां तक मैक्सिमम वैल्यू होगी। सबसे ज्यादा वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 50 है, तो ये 50 तक जाएगा। 50 को मैंने डी के अंदर लिख दिया था, तो अब ये डी तक जाएगा। डी में क्या है 50, तो हाइट इसकी इतनी रहेगी। फिल करना है। फिल करना होता है कि इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर दो। यहाँ पर ब्लू लगा देते हैं कलर, फिल हो जाएगा। उसके बाद बस इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं। एक बस हमने डिपेंडेंसी ऐड करनी है। रिफ्रेश करो, ग्राफ बन गया। अब देखो ये है 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे आ जाओ, 10 की बजाय हम 20 लिख देते हैं। रिफ्रेश, तो देखो 20 के दो आ गए ना, दो ग्राफ। यहाँ पे सेम ये वाला 30 है, यहाँ पे 30 लिख दो। अब 30 के दो बनेंगे। सेम बननी चाहिए, जहां तक इसकी हाइट है वहां तक ये हाइट जानी चाहिए। ये देखो 30 के दो हो गए। ठीक है, ये हाईएस्ट ये है। हाइट यहाँ पर आपने अपनी तरफ से हाइट नहीं मेंशन करनी। हाइट आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो आपके डेटा में है। तो यहाँ पर 50 है। ठीक है। उसके बाद इसको डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, जहाँ पर आप कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तब भी ओके है, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ये आउटपुट तभी आनी है अगर आपने पूरी लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया होगा। हर एक ग्राफ को ड्रॉ करने का एक अलग मेथड है। अगर आपने बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, उसके लिए अलग कोड है। ठीक है। तो आज का हमारा ये बार चार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके ग्राफ बनाना सीखेंगे, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आपको इस जे वाली जो चार्ट की ये सारी की सारी कमांड्स आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये कमांड आपने सीख ली, उसके बाद नेक्स्ट हम लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।